देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। अलग अलग तरीके से उनको अपना शिकार बनाया जाता है, कभी डराकर तो कभी धमकाकर या फिर पैसों का लालच देकर उनको दूसरे धर्म में शामिल कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब प्यार के नाम पर इस तरह की गंदी साजिश रची जाती है। हर रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं। इस बीच यूपी से खबर सामने आई है जहां सीएम योगी का एक्शन भी देखने को मिला। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जिहादियों के साजिश की। देश में चल रहा धर्मांतरण का खेल, प्यार के नाम पर रची बड़ी साजिश। सीएम योगी का मौलाना गैंग पर एक्शन, नए धर्मांतरण कानून से मचा बवाल। यूपी के फतेहपुर जिले से जबरन धर्मांतरण कर निकाह कराने का मामला सामने आया। ये मामला मलवा थाना क्षेत्र के मीरपुर कुरुस्ती गांव से सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने युवक के पिता की तहरीर पर युवती के पिता, भाई, मौलवी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल जुटी है। बताया गया कि जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के भैरमपुर नहुइया निवासी राम मनोहर रैदास हरिद्वार में फल मंडी में मजदूरी करता था। वहीं उसकी दोस्ती मीरपुर कुरुस्ती निवासी तौफीक शाह से हो गई। तौफीक की बहन शबनम से राम मनोहर की फोन पर बातचीत भी होती थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी बन गए। राम मनोहर के पिता राम प्रसाद रैदास के मुताबिक 27 फरवरी को उन्हें जानकारी मिली कि उनका बेटा राम मनोहर मीरपुर कुरुस्ती गांव में तौफीक के घर पर है। आरोप है कि तौफीक ने बहन शबनम से शादी कराने के नाम पर राम मनोहर को गांव बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर धर्मांतरण करवा दिया। धर्मांतरण के बाद उसका नाम बदलकर मुनव्वर रखा गया और मौलवी आजम खान ने उसका निकाह पढ़वाया। राम प्रसाद का कहना है कि जब वे अपने बेटे की तलाश में गांव पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गांव से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। इस मामले में एसओ मलवा अभिलाष तिवारी ने बताया कि युवती के भाई तौफीक, पिता हकीम शाह, मौलवी आजम खां और इम्तियाज के खिलाफ जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच के दौरान राम मनोहर ने स्वीकार किया कि उसने प्रेम संबंध के चलते 8 मई 2024 को शबनम से नोटिस शपथ पत्र के जरिए शादी का राजीनामा कर लिया था। हालांकि उसने ये भी बताया कि शबनम के परिजन ने उस पर दबाव डालकर मौलवी आजम खान से नाम बदलवाया और फिर निकाह करवाया। साथ रहने की जिद पर अड़े दोनों। वहीं शबनम और राम मनोहर दोनों पुलिस के सामने एक दूसरे के साथ ही रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर युवती के भाई तौफीक ने पुलिस को शबनम और राम मनोहर का नोटिस शपथ पत्र भी सौंप दिया है। फिलहाल यह प्रेम विवाह है या कोई साजिश, इसका खुलासा तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। मलवा थाना प्रभारी अभिलाष तिवारी का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जल्द पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों से कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। बिजनौर में जबरन हो रहा था निकाह। और अब बात बिजनौर की। 12 फरवरी 2025 की बात है। एक मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के निकाह के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना कारी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुस्लिम युवती, उसके माता पिता और मौलाना कारी शामिल है। सभी मिलकर एक हिंदू युवक को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब मामला सामने आया तो निकाह करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में युवक के पिता की तहरीर पर युवती, उसकी मां, उसके पिता और मदरसे के मौलाना के खिलाफ नामजद तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और युवती सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया और फिर उन्हें जेल भी भेजा। धर्म परिवर्तन की सूचना से मचा हड़कंप। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव पुराना धामपुर हुसैनपुर निवासी जसवंत सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा मुकुल धामपुर के एक मेडिकल स्टोर पर कई वर्षों से काम करता है। उसका प्रेम प्रसंग धामपुर के मोहल्ले नई सराय की मुस्लिम युवती साइमा के साथ काफी दिनों से चल रहा था। इस मामले में युवती की मां और पिता ने मुकुल का धर्म परिवर्तन कर धामपुर के एक मदरसे में निकाह कराने का प्रयास किया। धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह के मामला उजागर होने पर युवक के परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत धामपुर कोतवाली पुलिस से की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जबरन निकाह कराने वाली सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता और मां, मौलाना कारी इरशाद और निकाह पढ़वाने वाले मौलाना गुरफान पुत्र ताहिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भी भेजा।
बांदा में मौलाना समेत 9 गिरफ्तार। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने जबरन निकाह कराने से पहले नाबालिग को बरामद किया। आरोप है कि नाबालिग को एक युवक ने पहले बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया, फिर गंदी हरकत और अब निकाह करने की तैयारी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और मौलाना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला बबेरू कोतवाली के गांव का है। यहां 7 जुलाई को एक युवक ने अपने रिश्तेदारों की मदद से एक 11 वर्षीय नाबालिग को उसके घर से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। नाबालिग के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण करने का FIR दर्ज कराया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला था कि नाबालिग की शादी की बातचीत उसी युवक के साथ चल रही थी, जो युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया था। निकाह से ठीक पहले नाबालिग बरामद, मगर किसी कारणवश शादी टूट गई और नाबालिग को युवक बहला फुसला कर ले गया। नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई थी। सर्विलांस की मदद से भी आरोपी और नाबालिग को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निकाह से ठीक पहले लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहले नाबालिग के अपहरण की धारा में FIR दर्ज की गई थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने कोर्ट के सामने कई धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की। नाबालिग ने घिनौनी करतूत की घटना के साथ साथ जबरन निकाह करने की बात भी बताई। इसमें आरोपी युवक 19 साल का साहिल है। मामले में SHO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि एक नाबालिग लड़की 7 जुलाई को लापता हुई थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। हम सर्विलांस और पुलिस टीम की मदद से उसकी खोजबीन कर रहे थे। पंकज कुमार ने आगे बताया कि सूचना के आधार पर निकाह से पहले लड़की को बरामद कर लिया गया। मौके पर निकाह की तैयारियां चल रही थी। मौलाना मौजूद था। मौके पर आरोपी मौलाना सहित इस पूरे खेल में शामिल उसके रिश्तेदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या है यूपी का नया धर्मांतरण कानून? अब गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में नए धर्मांतरण कानून को लेकर जमकर बवाल देखने को मिलता है। कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं, इसे सही ठहरा रही हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा परेशान दिखने लगे हैं। बता दें कि यूपी के नए धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का तर्क है कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया। धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी, जो इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून में कहा गया है कि यदि कोई शख्स किसी व्यक्ति को जबरन, डराकर, धमकाकर या जान माल की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो ये भी गंभीर अपराध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि आजीवन कारावास। इस विधेयक की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। नए विधेयक में कहा गया है कि अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी। साथ ही आरोपी की जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष को सुने फैसला नहीं देगी। विधेयक में 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये राशि पीड़ित को देने की बात कही गई है। पुराने धर्मांतरण कानून में क्या था? उत्तर प्रदेश धर्मांतरण के खिलाफ पहले जो कानून बना था उसमें धर्मांतरण की शिकायत सिर्फ पीड़ित, उसके माँ बाप अथवा भाई बहन को ही करने का अधिकार था। धर्मांतरण के केस में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। पुराने कानून में कहा गया था कि धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। इस नियम के उल्लंघन पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा का नियम था। पुराने कानून में धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में भी 1 से 5 साल तक की सजा थी। विपक्ष क्यों इस विधेयक के खिलाफ? उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक के खिलाफ समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने मोर्चा खोल दिया। विधेयक का तीखा विरोध भी किए। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि इससे झूठी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार को एक कमीशन भी बनानी चाहिए जो इस बात की जांच करे कि जो शिकायत मिल रही है वो सही भी है या नहीं। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर अलग अलग धर्म के 2 लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और इस केस में उनके माँ बाप भी राजी हैं, तब भी नए विधेयक के अनुसार कोई तीसरा व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के मामले एक एक कर सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है और इसके खिलाफ सभी राज्य के सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यूपी में तो सीएम योगी ने नए कानून से दहशत पैदा कर ही दिया है और जो हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं उनका तगड़ा इलाज भी शुरू हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।